अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे लॉ इश्यूज़ के हवाले से टॉपिक है हक़ के ख़ैरुल बलूग़। ये लड़की का एक कानूनी हक़ होता है, इस पर हम आज बात करेंगे। अगर किसी लड़की का निकाह बालिग होने से पहले हो जाए, यानी इसका निकाह इसके वालिद या किसी कोई और वली कर दे, और बालिग होने के बाद जैसे ही इस लड़की के इल्म में आए और वो खाविन को नापसंद करती हो, तो लड़की को इख्तियार हासिल होता है कि वो अपने हक़ के इख्तियार बलूग़ को इस्तेमाल करके निकाह को ख़त्म कर ले। इसे हक़ के ख़ैरुल बलूग़ कहते हैं। ये इख्तियार लड़कों को भी हासिल होता है। वो बालिग होने तक बचपन की शादियों को फसख करा दें, मगर लड़की होने की सूरत में ज़रूरी है कि 18 साल की उम्र को पहुंचने पर वो इस बात का ऐलान करे कि वो अपने शौहर को पसंद नहीं करती। अगर खाविन इस लड़की के बयान को तस्लीम ना करे और ज़बरदस्ती उसे अपनी बीवी बनाकर रखे और इसरार करे, तो इस लड़की को इख्तियार हासिल होता है कि वो अदालत से फस्ख के निकाह की डिग्री ले ले और हक़ के ख़ैरुल बलूग़ इस्तेमाल करे। अगर लड़की इसमें ताख़ीर करती है तो फिर ये उसका हक़ ज़ाइल हो जाता है, मगर लड़के के लिए यह हक़ उस वक्त तक कायम रहता है जब तक कि वो सरीहन या कनायतन निकाह की तौसीक अदायगी महर से रुखसती कराकर दुल्हन को घर ना ले आए। खैरुल बलूग़ का इस्तेमाल करने के लिए लाजमी शराइत ये हैं। अव्वल, ये हक़ 15 साल की उम्र से पहले इस्तेमाल नहीं हो सकता। दोम, इस हक़ को 18 साल मुकम्मल होने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। और सोम, अगर लड़की की रुखसती हो चुकी हो और वो खाविन के घर में हो तो ये हक़ इस्तेमाल नहीं कर सकती। हाँ, अगर रुखसती ज़बरदस्ती हुई हो और मियाँ बीवी में कोई ताल्लुक़ ना हो तो इस हक़ को कामयाबी से इस्तेमाल किया जा सकता है। फस्ख के निकाह बज़रिया ख़ैरुल बलूग़ पर लड़की को आधा महर की अदायगी लाजिम है और इसको कोई इद्दत नहीं गुजारनी होती। अलबत्ता अगर खाविन ने ज़बरदस्ती और बिला रजामंदी अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम कर लिया तो पूरे महर की अदायगी लाजिम आएगी और मुकर्ररा इद्दत भी गुजारनी होगी। हक़ के ख़ैरुल बलूग़ का अगर लड़की को इल्म हो जाए और वो खामोश रहे और कोई आवाज़ ना उठाए तो ये हक़ ख़त्म हो जाता है और फिर उसको ये अदालत में बताना पड़ता है कि वो इतना अरसा खामोश क्यों रही, और फरीकैन की खामोशी को रजामंदी तस्वुर किया जाता है। और रुखसती होकर खाविन के घर जाने के बाद भी लड़की हक़ के ख़ैरुल बलूग़ के तहत कोई कार्रवाई करने का इख्तियार नहीं रहती। फ़िक़ा की राय के मुताबिक ये ख़ैरुल बलूग़ का हक़ अदालत के ज़रिए इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक अदालत फस्ख के निकाह की डिग्री जारी ना करे, निकाह फस्ख नहीं होता। अहले सुन्नत के नज़दीक हद्द बलूग़ को पहुँचने पर फ़रीक़ैन को निकाह फस्ख करने का जो हक़ हासिल है वो इस शर्त के साथ काबिल अमल रहता है कि इसके मुतालिक अदालत से डिग्री हासिल की जाए। जब अदालत का हुक्म हासिल ना हो जाए, निकाह बाकी रहता है और हुक्म हासिल करने से कबल अगर ज़ौजैन में से किसी एक का इंतकाल हो जाए तो फ़रीक़े सानी मुतवफ़ी के तरके में हक़ विरासत पा सकता है। फस्ख निकाह को जवाज़ अदालत से डिग्री लेने पर मुनहसर नहीं, बल्कि इसका मकसद ये है कि अदालत को इस पर गवाह बनाया जाए ताकि आइंदा किसी भी इख्तिलाफ का इम्कान बाकी न रहे। एक और बात जो काबिल ज़िक्र है कि ख़ैरुल बलूग़ इस सूरत में ज़ाइल हो जाता है जब निकाह के बाद रुखसती करके लड़की को 18 साल की उम्र के बाद खाविन के घर भेज दिया जाए और वहाँ वो बतौर बीवी फ़राइज़ अंजाम दे रही हो। अदालती फैसले के बाद अगर लड़की की रुखसती खाविन के घर 18 साल की उम्र से कबल हुई हो और वो बीवी के तौर पर अपने फ़राइज़ भी अंजाम दे रही हो, तो भी बालिग होने पर वो अपना ये हक़ इस्तेमाल कर सकती है। एक अदालती फैसले के मुताबिक एक लड़की ने खाविन के खिलाफ अपना हक़ के ख़ैरुल बलूग़ इस्तेमाल किया। वो गवाहों और शहादतों के ज़रिए ये साबित करने में कामयाब हो गई कि शादी ज़बरदस्ती की गई थी और वो इस निकाह को तस्लीम नहीं करती। मज़ीद इसके बूढ़े खाविन ने इस पर बदचलनी का झूठा इल्ज़ाम भी लगा दिया था। बीवी ने इन हालात में अपने खाविन के खिलाफ अपने जहन में नफरत पैदा कर ली थी, जो कि एक कुदरती अमर था, और शादी के इवज़ जो बूढ़े शौहर ने रकम लड़की के बाप को दी थी, तो लड़की चूंकि इस सौदे में शरीक नहीं थी, इस वजह से इसको रकम लौटाने की जिम्मेदार भी नहीं करार दिया जा सकता था। रुखसती अमल में नहीं आई थी तो इद्दत का सवाल ही पैदा नहीं होता था और लड़की को तनसीख निकाह की डिग्री सादिर होगी। खैरुल बलूग़ का हक़ इस्तेमाल करने के बाद अदालत के ज़रिए निकाह का फस्ख कराना बहुत ज़रूरी है, वरना निकाह अस खुद ख़त्म नहीं होगा। इसलिए अदालत से डिग्री हासिल करना ज़रूरी है। खैरुल बलूग़ की बुनियाद पर किया गया दावा तनसीख निकाह का दावा शुमार होगा। अगर खाविन लड़की के खिलाफ हुकूक आदा ज़न-ओ-शुई हक़ ज़ौजियत के लिए दावा दायर कर दे तो फिर वो इसे दावे के जवाब में फस्ख निकाह का उज़र कर सकती है और अदालत के फैसले के मुताबिक अदालत इस तरह के मुकदमे में इसका इस्तकरार कर सकती है कि निकाह फस्ख हो गया।
اگر کسی پاگل کا نکاح اس کے ولی کروا دیتے ہیں تو اس صورت میں محمدن لاء کے مطابق یہ حق وہ تب استعمال کر سکے گا جب وہ اپنا عقلی توازن استعمال کر لے۔ عموماً شادی کرتے وقت عمر کے فرق کو اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن اگر ایک لڑکی کی بوڑھے آدمی کے ساتھ شادی ہو گئی اور وہ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تو عدالت لڑکی کی رضا اور خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے شادی کو ختم کرنے کا حکم جاری کر سکتی ہے۔ حق خیر البلوغ ایک لڑکی کا حق ہے، مگر اس کو استعمال کرنے کی کچھ شرائط ہیں، اور اس شرائط میں سب سے اول شرط یہ ہے کہ جیسے ہی اس نکاح کا علم اس لڑکی کو ہو، وہ فوری طور پر اعلان کر دے کہ وہ اس آدمی کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، اور پھر عدالت میں آ کر 18 سال کی عمر کے بعد وہ فسخ نکاح کا دعویٰ کر سکتی ہے، اور اس میں عدالت اسے ڈگری جاری کر دیتی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔